राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हों और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। शीत ऋतु के मौसम के बाद जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, गंगा स्नान और दान अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन से का किया हुआ दान 100 गुना वापस होकर हमें मिलता है, इसीलिए दान पुण्य की विशेष महत्व है। यह भी बताया जाता है कि भीष्म पिता ने इसी दिन अपने देह को त्यागा था, जिस दिन की मकर संक्रांति थी। कहा जाता है कि इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर राशि का ही चयन किया था। मकर राशि के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जाकर मिल गई थी। यह भी मकर संक्रांति को मनाने का एक कारण माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि श्री भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज अपने पिता से वैर भाव था, वह उनसे रुष्ट रहा करते थे क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव किया था। इस बात से नाराज होकर भगवान सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। इस दिन सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि देव से मिलते हैं। यह भी एक मकर संक्रांति का विशेष कारण माना गया है। मकर संक्रांति और यमराज की तपस्या। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हो गए थे। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए इसी दिन तपस्या भी की थी, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया था। इससे शनि और उनकी माता छाया को काफ़ी कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और अपने भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए अपने पिता सूर्य से को काफ़ी समझाया था। तब जाकर भगवान सूर्य ने शनि को अपने घर में प्रवेश दिया था, यानी कि कुंभ में पहुँचे थे। मकर राशि में हुआ सूर्य का प्रवेश। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ देखकर उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि होगा, मेरे मकर में आने पर धन ध्यान से वह भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनिदेव को तिल अति प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम बन गया था और उसी दिन से तिल भी चढ़ाया जाता था। तो यह मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा और कहानी क्या है। और इस दिन दान का विशेष महत्व माना गया है, तो आप भी स्नान करके दान अवश्य करिए। पंडित को दान दीजिए, किसी गरीब भूखे को दान करिए, जितना आपसे हो सके उतना दान पुण्य करिए। इस दिन चावल दाल का दान विशेष दान माना गया है और तिल का भी दान विशेष माना गया है। और जब भी आप स्नान करें, यदि गंगा स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के बाल्टी में ही थोड़ा सा काला तिल और गंगा जी की थोड़ा सा पानी 2-4 बूंद डालकर आप स्नान करें। कहते हैं कि तिल डाल के स्नान करने से शरीर की सारी बीमारी उस दिन दूर हो जाती है। तो इस दिन हमें तिल का दान भी करना चाहिए, तिल खाना भी चाहिए और तिल से स्नान भी करना चाहिए। बहुत जगहों पर तो तिल के उपटन भी लगाए जाते हैं। किसके यहाँ लगाए जाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, परंतु मैंने देखा है बहुत जगह लगाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और आपके घर कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।